प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ, जिसमें बुक का नाम है हरस्वरूप शर्मा, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको समझाया कि अवकलनीयता के बारे में, अवकलन क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ फार्मूला आपको बताया था, जिसके थ्रू हमने आपको कुछ समझाया था। आज चैप्टर वाइज चलेंगे कि अवकलन के बारे में, चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें पहला चैप्टर है प्रश्नावली सत्यता तथा अवकलनीयता में पहला चैप्टर है प्रश्नावली 5B, जिसमें हम पढ़ेंगे फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करने के बारे में। तो इसमें पहला सवाल है साइन सेक एक्स क्यूब लिखा है और दूसरा सवाल है साइन एक्स क्यूब लिखा है। तो इसमें हमने बताया आपको कि अगर कोई टर्म नहीं दिया गया है तो y इक्वल मान लिया जाता है। जैसे y इक्वल कितना मांगने के बच्चों, y इक्वल पहला सवाल में पहला पॉइंट है कि y इक्वल मानेंगे सेक एक्स क्यूब। तो हमने जनरली पढ़ा है फार्मूला इसके बारे में कि d/dx इंटू सेक एक्स के बारे में पढ़ा कि सेक एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू 10x। तो किसका अवकलन हुआ, सेक एक्स का खाली, यानी x से ज़्यादा टर्म नहीं होना चाहिए। अगर सेक एक्स से ज़्यादा टर्म है तो अवकलन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, एक्स क्यूब ज़्यादा हो रहा है। या हम इसका डायरेक्ट भी कर सकते, पहले हम सीखेंगे कि कैसे किया जाता है, उसके बाद इसको डायरेक्ट भी सीखेंगे। तो यहाँ क्या मानेंगे बच्चों, एक्स क्यूब बराबर सबसे पहले हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा कि हमने बताया कि पावर आगे चला है, d/dx इंटू एक्स पावर n का अवकलन बताया था आपको कि पावर आगे आ जाएगा और एक घाते हमेशा घट जाता है। तो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का पावर कितना है, 3 आ गया, एक्स पावर 2 हो जाए, घात घट गई, dx इक्वल कितना बचा, dt, ये बच गया आपका। अब बताया था कि संख्या के गुणांक के साथ या x के गुणांक के साथ dx नहीं होना चाहिए। अगर dx हो तो कहाँ भेजेंगे, dt के पास। तो पहला कितना बन जाएगा, 3x² इक्वल बनेगा dt/dx बन जाएगा, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब y बराबर हमारा सवाल कितना बचा बच्चों, अब y बराबर बचा है सेक t, क्योंकि x क्यूब के स्थान पर कितना माने हैं, t माने हैं। अब सेक t हो चाहे सेक x हो तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, सेक x इंटू 10x हो जाएगा। तो सेक t का अवकलन कितना हो जाएगा, यानी dy/dt बराबर हो जाएगा सेक t इंटू 10t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक t इंटू 10t हो जाएगा। अब t के वैल्यूशन कितना माने हैं, एक्स क्यूब, तो यहाँ रख देंगे dy/dt बराबर सेक t, t के वैल्यूशन एक्स क्यूब है इंटू 10 है, t के वैल्यूशन यहाँ कितना है, एक्स क्यूब है। ये इक्वेशन कितना बना, दूसरा। अब जितना इक्वेशन बनेगा उनको हम गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद जो बचेगा वो हमारा खाली dy/dx बचेगा लास्ट में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला कितना आया है, dt/dx आया है आपका, और दूसरा कितना आया है, dy/dt आया है। तो पहला मान कितना मिला है, 3x² मिला है, इंटू कितना मिला है, दूसरा सेक एक्स क्यूब मिला है, इंटू कितना है, 10x क्यूब मिला है। तो देखो यहाँ से dt से dt कैंसिल हो गया, कितना बचा बच्चों, dy/dx इक्वल हमारा बच गया 3x² इंटू सेक एक्स क्यूब इंटू कितना बचा, 10x क्यूब बच गया। ये हमारा आंसर आ गया फाइनली, क्योंकि हमने बताया कि अगर 3 इक्वेशन बनेगा, 4 इक्वेशन बने, चारों को गुणा कराया, 2 बनेगा, दोनों को गुणा करा के लास्ट में कितना बचा है, dy/dx बचा है। तो y इक्वल सेक एक्स क्यूब का अवकलन कितना हुआ, 3x² इंटू सेक एक्स क्यूब इंटू 10x क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें है, देखिए दूसरा पार्ट, अब तो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है इसमें, दूसरे पार्ट पे कितना हो जाएगा, यानी हमारा दूसरा पार्ट है y इक्वल है साइन एक्स पावर n। तो दोनों सवाल देखो सेम टू सेम है। अब x क्या, n क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ क्यूब था, यहाँ n है, तो उसी तरीके सेम टू सेम, क्योंकि साइन x का अवकलन हम पढ़ चुके हैं, d/dx इंटू साइन एक्स का अवकलन पढ़े हैं, कितना हो जाएगा, कॉस x। तो साइन x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा कितना हो रहा है, x पावर n ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ कितना मानेंगे, x पावर n इक्वल कितना मानेंगे, t मानेंगे। तो पावर आगे चला आएगा, यानी n आगे आ गया, x पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ, dt/dx बन जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या बचा है, y इक्वल बचा है हमारा, y इक्वल बचा है साइन t, कितना बचा है बच्चों, साइन t। अब साइन t का अवकलन कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा। तो dy/dt बराबर कितना हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा cos t। अब t के वैल्यूशन कितना है, dy/dt बराबर है cos t, t के वैल्यूशन कितना है, x पावर n है, x पावर n दोबारा रख दिया, क्योंकि सवाल पूरा x के रूप में चाहिए, t के रूप में नहीं चाहिए। तो अब 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला कितना है, पहला आ गया dt/dx आया है, दूसरा कितना आया है, dy/dt आया है,
और पहला मान कितना मिला बच्चों n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, दूसरा कितना मिला है cos x पावर n। अब dt से देखो dt कैंसिल हो गया, कितना बचा dy बाई डी एक्स बराबर बच जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स पावर n। ये हमारा आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स का मान आ गया। तो दोनों सवाल सेम टू सेम था, बस यहाँ पर पावर कितना था 3, यहाँ पर पावर कितना है n है। तो जो रहेगा पावर वही आगे आएगा और घाते हमेशा घट जाएगी, चाहे n के रूप में हो चाहे संख्या के रूप में हो, जो रहेगा उसी में से घात घट जाएगी। तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अगले वाले सवाल पे चल रहे हैं। तो बच्चों दूसरा सवाल इसमें, इस चैप्टर में दूसरा सवाल में 2 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट है साइन एक्स क्यूब दिया, दूसरा है टेन एक्स क्यूब। देखो दोनों सेम टू सेम है, खाली टेन और साइन में अंतर है, क्योंकि साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, टेन का अवकलन कितना सेक, बस इसी में अंतर खाली है। अवकलन सेम टू सेम, दोनों का सेम टू सेम वैसे होना है। तो पहला सवाल अगर माने तो हमने बताया कि अगर सवाल में y नहीं लिखा है तो y बराबर इक्वल सवाल माना जाता है, अगर सवाल में y रहेगा तो y बराबर y इक्वल सवाल नहीं माना जाएगा। तो जैसे पहला है, अगर पहला पॉइंट डालें तो y इक्वल कितना हो गया, पहला सवाल साइन एक्स क्यूब। अब इसमें क्योंकि पिछले वाले सवाल में अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में पढ़ा कि सेक एक्स क्यूब था, यहाँ खाली साइन एक्स क्यूब था, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है। तो यहाँ कितना हो रहा है, साइन से ज़्यादा, यानी अगर हम बात करें, अभी बताया कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाता है। तो साइन एक्स का खाली अवकलन होगा कॉस एक्स, तो यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी साइन के साथ एक्स क्यूब ज़्यादा है। तो एक्स क्यूब को क्या करेंगे, टी मानेंगे। तो हमने माना एक्स क्यूब बराबर कितना मान लिया, टी मान लिया। तो इनका अवकलन कितना हो जाएगा, 3 पावर आगे चला आएगा, घाते घट जाएगा, स्क्वायर हो गया, इक्वल कितना हो गया, डी टी बाई डी एक्स बन गया। इक्वेशन कितना बना, 5 बन जाएगा। अब दूसरा कितना बचा है बच्चों, दूसरा बचा है हमारा, दूसरा बचा कि y इक्वल कितना बना, साइन टी, क्योंकि एक्स क्यूब के स्थान पर कितना हमने माना है, टी माना है, तो टी रख दिया हमने। अब इसका अवकलन कितना होगा, डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि अभी बताया साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कॉस एक्स। तो साइन टी का अवकलन साइन टी, अगर टी है तो टी लिखा जाएगा, एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब टी, क्योंकि सवाल एक्स के रूप में चल रहा है तो हमें टी के वैल्यूशन नहीं चाहिए, तो टी कितना माने हैं हमने, टी माना है एक्स क्यूब। तो टी एक्स क्यूब हो गया, हमारा समीकरण कितना बन गया, दूसरा बन गया। अब बताया क्या था कि जो समीकरण बनेगा उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोनों को गुणा कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला कितना है, पहला है डी टी बाई डी एक्स है, और दूसरा कितना है डी वाई बाई डी टी है, और पहला मान कितना है 3x स्क्वायर है, इंटू दूसरा मान कितना है कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब है। तो यहाँ से देखो dt से dt कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा है 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब बचा। ये हमारा x के सापेक्ष अवकलन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि साइन कितना था सवाल, साइन एक्स क्यूब था, तो इसका अवकलन कितना हो गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब इसका अगला पार्ट क्या है बच्चों, अगला दूसरा नंबर इसका है, सेम टू सेम है, खाली 10 लिखा है बच्चों। दूसरा नंबर है y इक्वल कितना हो जाएगा, 10x क्यूब लिखा है। अब इसमें कितना, अब देखो सेम टू सेम है, खाली साइन और 10 में अंतर है, तो यहाँ कितना जा रहा होगा 10 के, क्योंकि 10x का अवकलन कितना पढ़ा है हमने, डी अपॉन डी एक्स इंटू 10x का अवकलन पढ़ रखा है, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बारे में। तो 10x का खाली अवकलन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, एक्स क्यूब ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से करेंगे एक्स क्यूब बराबर टी, इसका अवकलन पावर आगे चला है, घाते घट जाए एक्स पावर 2, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। अब बताया था एक्स के गुणांक के साथ या संख्या के गुणांक के साथ डी एक्स नहीं होना चाहिए, तो डी एक्स को भेद पक्षांतर के कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब बचा कितना है, y बराबर हमने कितना माना था 10x, तो यहाँ हो जाएगा 10t, क्योंकि एक्स क्यूब के स्थान पर कितना माना था 10t माना था, 10t रख दिया। तो इसका अवकलन कितना होगा, यानी डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा 10t का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब t के वैल्यूशन जितना माने हो उतना यहाँ रख दो, कितना माने बच्चों, सेक स्क्वायर टी, t के वैल्यूशन माना गया है एक्स क्यूब, तो यहाँ से कितना रख देंगे एक्स क्यूब। तो हमारा कितना समीकरण बन गया, दूसरा समीकरण। अब दोनों को बताया क्या था कि दोनों को गुणा करना है, तो दोनों को गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला समीकरण कितना बना है, डी टी बाई डी एक्स बना है, दूसरा बना है डी वाई बाई डी टी बना है। पहला मान कितना मिला 3x स्क्वायर, दूसरा कितना मिला है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब मिला है। तो डी टी से डी टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ गया 3x स्क्वायर इंटू कितना बचा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब बचा। ये हमारा y बराबर 10x क्यूब का आंसर आ गया, अवकलन हो गया। तो बच्चों हमने पहली वीडियो में इन सब का एग्जाम्पल एक एक करके बताया था आपको
कि इस तरीके का सवाल है तो इस तरीके का लगेगा, इस तरीके सवाल है तो इस तरीके। तो अब सवाल सेम टू सेम उसी तरीके मिल रहा है। तो हमने बताया कि अगर जितना ज़्यादा हो रहा है उन्हें हम टी मानेंगे, टी मान के उनका अवकलन करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में फैक्टर करके जितना लास्ट में बचेगा उनका गुणा करा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx। तो इसे कॉपी में नोट कर लिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों, अब तीसरा सवाल है हमारा। तीसरे सवाल में 4 पार्ट है। पहला है साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स क्यूब है, कॉट एक्स क्यूब है, सेक स्क्वायर है। तो 2 सवाल हम लगा दे रहे हैं, 2 सवाल घर पे लगा लीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो अगला है, पहला सवाल इसमें है कि y इक्वल कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब अगर स्क्वायर गुणा, अभी हमने पढ़ा कि y बराबर सेक एक्स पावर है। अगर x पर पावर है तो हमने बताया अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर को t मानेंगे और फिर अलग सेक को 2 प्रोडक्ट को गुणा करेंगे, जो बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, स्क्वायर के रूप में अगर सवाल है तो पहले से होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो साइन का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। तो स्क्वायर ज़्यादा है, साइन के साथ कितना ज़्यादा है, स्क्वायर ज़्यादा है। तो यहाँ से कितना मानेंगे, साइन एक्स इक्वल कितना मानेंगे, टी मानेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स के साथ डी एक्स और टी के साथ डी टी। अब बताया कि कॉस या नंबर के साथ डी एक्स नहीं होना चाहिए, तो पक्षांतर में कितना हो जाएगा, यानी कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब दूसरा बचा कितना है, y इक्वल कितना बचा है, क्योंकि साइन एक्स के स्थान पर कितना माना है, टी माना गया है, तो टी का स्क्वायर हो गया। तो इसका अवकलन कितना बताया कि जितना पावर है वो आगे आ जाएगा और हमेशा घाते घट जाती हैं। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब t के वैल्यूशन जितना माने उतना रख दो। डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो गया, 2t। t का मान कितना है, t का मान हमारा साइन एक्स है, तो यहाँ से हम रखेंगे कितना, साइन एक्स। तो ये साइन एक्स हो गया। कितना समीकरण बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब बताए जितना इक्वेशन बनेगा उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बाईं तो गुणा करके कितना आया, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर तो पहला कितना है, पहला हमारा बना है डी टी बाई डी एक्स और दूसरा बना है डी वाई बाई डी टी। और पहला मान कितना आया है, कॉस एक्स आया है, दूसरा कितना आया है, 2 साइन एक्स आया है। अब इनका गुणा कितना हो जाएगा, डी टी से पहले डी टी कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बच गया हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच जाएगा। अब इनका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, या इसे छोड़ दे तब भी आंसर हो जाएगा, या हम इनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन 2x का फार्मूला होता है हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्थान पर कितना रखा जा सकता है, हमारा साइन 2x रखा जा सकता है। तो यहाँ हम रख सकते हैं एक लाइन में। अगला कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे कितना रखेंगे, साइन 2x रख देंगे। तो ये हो गया साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा तीसरे का पहला का आंसर मिल गया। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन 2x। तो इसे उतार लो, तो दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। चलो तीसरे नंबर का दूसरा पार्ट है हमारा। तो कितना लिखा है, y बराबर कॉस क्यूब है। जैसे पहले वाले पार्ट में स्क्वायर बताया था अगर है तो हमें होल क्यूब के रूप में लिखना है इसे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स के पावर पूरे के पावर 3। अब कॉस के साथ कितना ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, यानी कॉस एक्स का अवकलन होगा आपका माइनस साइन एक्स। तो खाली कॉस एक्स का अवकलन होगा। अब कॉस से ज़्यादा कितना हो रहा है, एक्स क्यूब ज़्यादा हो रहा है, तो कितना होगा, यानी कॉस एक्स क्यूब सबसे पहले हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कितना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी टी। अब बताया था कि एक्स के गुणांक के साथ डी एक्स नहीं होना चाहिए, तो डी एक्स को 95 तो कितना बच जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर बचेगा डी टी बाई डी एक्स बच जाएगा। समीकरण पहला बन गया। अब दूसरा है y बराबर कितना है, टी क्यू, क्योंकि कॉस के स्थान पर हमने टी मान रखा है। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर हो गया, पावर आगे चला है घाते घट, टी पावर 2 ये बच गया। अब टी की वैल्यूशन कितना है, डी वाई बाई डी टी बराबर है 3। अब टी की वैल्यूशन कितना माना गया है, कॉस एक्स माना गया है, तो यहाँ कॉस रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। ये समीकरण कितना बचा, दूसरा। अब बताया कि जितना समीकरण बनेगा उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखा जाएगा कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, पहला बना डी टी बाई डी एक्स, यानी पहला बना कितना, डी टी बाई डी एक्स, और दूसरा कितना बना है, डी वाई बाई डी टी। कितना बना है, डी वाई बाई डी टी, और पहला मान कितना आया है, माइनस साइन एक्स आया है, और दूसरा कितना आया है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया है। अब इनका डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचा, -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा y बराबर कॉस क्यूब एक्स का अवकलन आ गया। तो
अब ये वाला दोनों सवाल सेम टू सेम इसी तरीके पर खाली cot x लिखा है इंटू sec x लिखा है, ठीक ना। तो इनका लगा लेना और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, हम फिर अगले वाले क्लास में फिर दोबारा इसे लगा देंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों, अब चौथा सवाल है इस चैप्टर का 5B का चौथा नंबर है। चौथे में 3 पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट थोड़ा सा टफ है, दूसरा पार्ट सिंपल है, तीसरा भी सिंपल है, तीनों सिंपल है, बस थोड़ा सा खाली इसमें 3 मान दिया गया, इसमें 2 मान, इसमें 3 मान, इस तरीके है। तो पहले सवाल पे चलते हैं। चौथे का पहला है y बराबर कितना है, सेक ब्रैकेट में 10 रूट x लिखा है। अब बात करें कि किस चीज़ का अवकलन होता है और किस चीज़ का नहीं डायरेक्ट होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि 10x का अवकलन कितना होगा, सेक स्क्वायर। तो x से ज़्यादा टर्म नहीं होना चाहिए, तो 10x का डायरेक्ट अवकलन सेक x लिखा जा सकता है। मगर यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, 10 के साथ रूट x ज़्यादा हो रहा है, और सेक के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, 10 रूट x ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से अलग करेंगे कि 10 रूट x बराबर कितना मानेंगे, सबसे पहले हम t मानेंगे। अब इसमें देखेंगे 10 के साथ रूट x ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ रूट x बराबर कितना मान लेंगे, m मानेंगे। तो सबसे पहले इनका अवकलन शुरू होगा कि रूट x का अवकलन कितना होता है। अभी बताया कि रूट x का अवकलन यानी x रूट x लिखा है, अब तो रूट का मतलब कितना होता है 1/2। अभी बताया पावर आगे चले, घाते घट जाए, कितना बचेगा 1/2 माइनस 1 बच जाएगा 1/2 एक्स पावर कितना हो 1/2। तो इन्वर्स को हम दोबारा चेंज कर सकते हैं रूट के रूप में, तो रूट लिख सकते हैं, इन्वर्स है बटा के रूप में, और बटा के चेंज करने के बाद इन्वर्स हमारा खत्म हो जाता है। तो 1/2 का मतलब कितना होगा रूट x हो। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x के साथ अगर न पावर हो, न माइनस हो, न 2 हो, तो डायरेक्ट हम अवकलन कितना लिखेंगे 1/2 रूट x। तो पहले वीडियो हमने बताया था कि रूट x प्लस 25 है, x प्लस 10 है, x प्लस 5 है, तो इनका अवकलन कितना होगा, जो होगा यानी कि 1/2 रूट x है, तो x प्लस 25 है तो x प्लस 25, रूट x है तो रूट x लिख देंगे, ठीक ना। तो रूट x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा md/dx बन जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कितना, यानी उसके बाद कितना बच जाएगा 10m के स्थान पर 10m बराबर कितना हो गया t हो गया। रुक दो, चलो 10m बराबर कितना होगा t, तो 10m का अवकलन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर m बन गया, बराबर कितना बना dt/md बना, कितना बना dt/md बन गया। तो सेक स्क्वायर m के वैल्यूशन कितना है रूट x है, रूट x हो जाएगा, बराबर कितना हुआ dt/md बन गया। ये इक्वेशन कितना बना, दूसरा बना। रुक दो, तो इसका कितना हो गया, यानी सेक स्क्वायर m का हो जाएगा 10m का कितना हो गया सेक स्क्वायर m के वैल्यूशन कितना माने रूट x हो गया हमारा। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब बचा कितना है y बराबर, लास्ट टर्म हमारा बचा है, लास्ट वाला टर्म y बराबर कितना हो गया सेक t बना। अब इसका अवकलन कितना हो जाएगा dy/dt बराबर बन जाएगा सेक t का अवकलन कितना होगा सेक t इंटू 10t हो जाता है। क्या होता है बच्चों, सेक t इंटू 10t हो जाता है। अब t के वैल्यूशन कितना है dy/dt बराबर हो गया सेक t के वैल्यूशन कितना माना, t के वैल्यूशन है 10 रूट x है, तो यहाँ हो जाएगा 10 रूट x, अगला 10 है, और इसका वैल्यूशन कितना हो जाएगा 10 रूट x हो गया। इक्वेशन कितना बन गया, तीसरा बन गया। अब बताए तीनों समीकरण को 3 बनेगा, तीनों गुणा, 4 बनेगा, चारों को गुणा। तो तीनों को गुणा कर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 को गुणा करने पर, तो पहला कितना बचा md/dx बना है, गुणे dt/md बना है, तीसरा बना है dy/dt बना है। तो पहले का मान कितना मिला 1/2 रूट x बना है, दूसरा कितना बना है सेक स्क्वायर रूट x बना है, तीसरा बना है हमारा, तीसरा बन गया सेक इंटू ब्रैकेट में 10 रूट x, अगला कितना बना 10 इंटू ब्रैकेट में 10 रूट x बन गया। ये हो जाएगा। ये अब यहाँ से कटेगा कितना, dt से dt कट गया, md से m कितना बचा dy/dx बराबर बच जाएगा हमारा 1/2 रूट x और इंटू सेक स्क्वायर रूट x इंटू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x। तो ये हमारा आंसर आ गया चौथे के पहले पार्ट का। तो बस बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर अगले वीडियो में अगले सवाल पर चलेंगे 5वें नंबर पर।